जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अयाज। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। नीलोफर हॉस्पिटल में है अवाम परेशान। सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल राइट काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद शाह शेख और उनकी टीम ने आज नीलोफर हॉस्पिटल का दौरा किया और उन्होंने देखा कि अटेंडर्स को रात में सोने के लिए जगह तक नहीं है और अटेंडर्स सर्दी के आलम में अपने बच्चों के साथ बाहर सो रहे हैं। मैं रिपोर्टर अब्दुल रऊफ इस वक्त मौजूद हूँ नीलोफर हॉस्पिटल के पास। आप देख सकते हैं जो अटेंडर यहाँ पर आ रहे हैं जो पेशेंट के साथ, उन लोगों को रहने के लिए काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑलरेडी अपोजिट बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे शेल्टर बनाया गया है हुकूमत की तरफ से। केसीआर साहब बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाया यहाँ पर, केटीआर साहब और हमारे हरीश राव साहब एक बार आके विजिट करिए। और अटेंडर सो रहे एक तरफ और वहाँ पर ये तो जो बनाए 3rd फ्लोर पे अटेंडर के लिए शेल्टर में, वहाँ पर लेबर रह रहे, पर्सनली यूज़ कर रहे लोग। और वॉचमैन की तो यहाँ पर तानाशाही चल रही है। यहाँ पर जो पैसे दिए उनको छोड़ना, सामान उठा के फेंक देना। और ऑलरेडी वीडियो हम हमारे कैमरे में कैच कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसे दिए तो अंदर जाना है, नहीं तो यहाँ पर गरीब आदमी अगर पैसे रहते तो हॉस्पिटल में आता क्यों है। और ऑलरेडी हम 8 दिन से स्टिक ऑपरेशन पे लगे हुए हैं। लोग अंदर बाथरूमों के आते तक लाइन में ठहरे हुए हैं। और हमारे प्रेसिडेंट साहब 1 हफ्ते का टाइम दिए, वो शेल्टर जैसा इन लोगों को दे देते बोल के। आप देखते रहिए 7H न्यूज़ के साथ मैं रिपोर्टर अब्दुल रऊफ। हॉस्पिटल में हमारा सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल राइट काउंसिल के तरफ से हमारी टीम आई है। हमको यहाँ का जो है कुछ लोग आके
यहाँ बोले कि जो है कुछ छोटा प्रॉब्लम भी है और बेड का जो है बाहर से गांव से इधर उधर से जो लोग आते हैं उनको रहने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसके लिए आज जो है हम यहाँ पर नीलोफर हॉस्पिटल में आए हैं। आने के बाद में सुपरिटेंडेंट साहब मुरली कृष्णा साहब से हम जाके मुलाकात करें और मुरली कृष्णा साहब को लेके हॉस्पिटल में पूरा दौरा करे हैं और सब मरीज़ लोग को पूछे हैं क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है, वो भी हम दरियाफ्त करे हैं। और यहाँ जो जो तकलीफ़ है उसको हमको वादा करे हैं कि हम जो है 1 वीक के अंदर सब जो है सही कर देंगे। ये शटल कब खाली करते बोले साहब? ये जो है अभी जो है वो रहने के लिए 3rd फ्लोर पे जो लेबर लोग को रखे हैं वो जो है 4 दिन के अंदर जो है हम खाली करके और जो है जो बाहर से लोग मरीज़ लोग के लोग आ रहे हैं उनको 1 वीक के अंदर जो है हम बेड वहाँ बिछा देंगे और उनको सबको वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो 1 वीक में अंदर अटेंडर आ जाएंगे सर? हाँ, 1 वीक के अंदर आ जाएंगे करके बोले हैं। अगर नहीं आएंगे 1 वीक के अंदर हम फिर आएंगे, अगर नहीं आए हैं तो उसके ऊपर हम कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। ओके। जाने आने कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो जाने आने के लिए आपको टिकट रहेगा, ठीक है, अच्छे हो जाएंगे। रहने के लिए साहब बंदोबस्त कर रहे हैं, रहने के लिए भी आपको अच्छा ये करेंगे। ओके। ये आईसीयू वार्ड है, उधर जो है रेस्पिरेटरी कैसे रख दिया निमोनिया पेशेंट ग्राउंड पर कोविड इधर नॉन कोविड पूरे इमरजेंसी नहीं कर रहे ड्यूटी, भागता कोई नहीं कर रहा ड्यूटी, क्या कर रहे ड्यूटी? कोई नहीं कर रहे, ऐसा बात बोल रहे तुम्हारे को? सिक्योरिटी को पहले बताओ ऐसी ड्यूटी करना, भागते वहाँ भागते तो हमारे को उछल उछल के बात करो। आपका नाम बोलो भाई ये देखो यहीं से रहता हूँ मैं यहीं से रहता हूँ, यहीं से पैदा हुआ, यहीं से मरता हूँ मैं, समझे ना? मेरे सामने 56 आते 56 जाते, मैं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वीडियो ले लो, तुम कुछ भी ले लो, समझे ना? क्या कुछ भी नहीं भाई, ये सिक्योरिटी गार्ड क्या है बोले तो अपने कामों में बस इन लोगों को 10-20 रुपए दिए, 50 दिए, अपने कामों में रहते लगा। कौन सिक्योरिटी गार्ड? सिक्योरिटी गार्ड अब इनका बॉस है, देखो वीडियो ले रहा है, इनका बॉस है ये। इन्हों बोलते इन्हों सामने आए तो जब इन्हों आप भाग के काम करते, उससे पहले काम नहीं करते उन लगा, समझे ना? ये कब से का है, जमाने से चल रहा सो है। इन लोगों को बोल के कुछ फायदे की बात नहीं है अपने को। परेशानी क्या है? परेशानी कुछ भी नहीं है, पब्लिक आ रही है यहाँ पर, पब्लिक आ रही, पब्लिक का पैसा नहीं है, 20 जो 50 जो बोल तो कहाँ से देंगी पब्लिक? पैसे मांगे तो अंदर छोड़ दे, नहीं तो नहीं छोड़ते उन लगा, नहीं छोड़ते ना। लोगों का मास्क रहता लगा हुआ ना, कुछ नहीं, क्या नहीं, क्या बोले तो उन्होंने मेरे को डरा रहे, क्या बोल रहे हैं? अब उन्हें डरा रहे मेरे को, बाहर निकलो गेट के बाहर बात करेंगे बोल रहे। क्या बात करते हो मेरे से? 15 दिन से इधर हूँ। हाँ, क्या बात करते हो मेरे से? 15 दिन से गाड़ी बाहर पार्किंग कर रहा हूँ, 850 रुपये चालन गिरा मेरे को, डेली चालन गिरा मेरे को। हाँ, 15 दिन से डेली चालन गिरा मेरे को, गाड़ी बाहर पार्क कर रहा हूँ तो पुलिस वाला आ रहा, डेली चालन मार के चले आ रहा। हॉस्पिटल में सर्विस कैसी मिल रही है आपको? मेरे बच्चे को फिक्सा है मेरे बच्चे को। तो डॉक्टर लोग क्या दे रहे? नहीं, ट्रीटमेंट चल रहा है, बाहर पार्क नहीं कर, गाड़ी पार्क नहीं कर सक रहे, इधर अंदर रखने नहीं दे रहे कहीं भी। सिक्योरिटी गार्ड तो कुछ भी नहीं है भाई, अब क्या करेंगे? बच्चों के लिए देना पड़ता है, लोगों को भी छोड़ रहे नहीं तो दे नहीं, 10-20 रुपए देना पड़ेगा ना। मजबूरी है बोल को आते। तांडूर से आया मैं, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। बच्ची को क्या है मालूम है, 8 महीने अभी बोले तो इमरजेंसी में भेजे, मगर अभी तक कुछ भी ये नहीं कर रहे। आपको परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अंदर नहीं छोड़ रहे, बात करने दे रहे। अब पेशेंट अकेले है, मेरे को यहाँ पे छोड़ रहे, कोई भी नहीं। अब हम दोनों है साथ में, मियाँ बीवी। अच्छा, अब क्या करना? बाहर ठंड में सो रहे वहाँ पे। हाँ, अंदर आने नहीं दे रहे, अंदर आने नहीं दे रहे। देखो कार्ड बनाए,
अंदर आने नहीं देते, बाहर रह रहे वहाँ ठंड में। नहीं चार्जेस कुछ भी नहीं ले सकते, अंदर छोड़ने नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ सुबह नाश्ता करने के लिए छोड़ रहे, बस नाश्ता ले जाने के लिए। ऑलरेडी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे शेल्टर बनाना रहने के लिए अटेंड क्या है कि साहब यहाँ पे तो नहीं है, हमारे घर वाले यहाँ पे नहीं यहाँ पे आने नहीं दे रहे, बाहर साहब वहाँ पे उधर आओ आप, वहाँ पे दिखता दो। occupied by patients. First floor, yes. Second, 3rd floor, still vacant. They have not handed over. GHMC has not handed over. In labor, in law, 3rd floor loan level labor. They are not labor. See, they want to do the construction. So they are temporarily occupied. No, sir. What do you mean by this temporarily occupied? No, sir. Are they authorized by you? Are they authorized by the department? No, they have not authorized. The government has authorized. Government has authorized these people to stay here. Yes. That's what you mean to say, right? They have given because they want to do construction. They are staying here. Okay. Like a share. Construction of what? कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहे हैं वहाँ रह सकते हो, नीचे भी रह सकते हैं। Construction. I mean, ये construction आप लोग के, I mean, इस hospital के लिए हो रहा है. 3rd floor, उसके ऊपर भी होता है। ఇప్పుడు కింద వచ్చి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో పేషెంట్స్, సెకండ్ 3rd ఫ్లోర్ నాట్ హ్యాండెడ్ ఓవర్. ఓకే, ఇది అంటే జిహెచ్ఎంసీ కంట్రోల్ ఉంది. అంటే లెటర్, దానికి లెటర్ ఉంది, జిహెచ్ఎంసీ నాట్ హ్యాండెడ్ ఓవర్. ఐసీయూ మంచాలు అవన్నీ ఇవ్వలేదు కదా పిల్లలకి, మంచాలు చూసి आपके पास ये रेडी है, आप चाहो तो वो लोग को आप रख सकते हैं. ठीक है, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि जैसा कि नीचे डेंजर था, ठीक है, एक वाटर से क्रीज वगैरह उसकी तरफ से आप उनको अलाउ नहीं करे. आप तो जब ये लोग को अलाउ करें, आप तो पेशेंट्स की अटेंडेंस क्यों नहीं कर सकते? आप थोड़े से लाइक और वाटर से सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं ना आप. अगर आपको जीसीएम से चाहिए तो हम भी बात करेंगे. चलो ये देख लिए ना, अभी वो जिधर रह रहे ना उधर उधर भी चले गए, उधर क्या है नहीं देख लिया उसे. नहीं, आओ जब देख लीजिए, आए पूरा देख लीजिए. ये वीडियो निकालो, ये पूरा वीडियो, ये पूरा वीडियो. नाम क्या है भाई? जाना है आपका? क्या काम कर दूँ? सर्वे इंजीनियर है. तो कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 60 से भी बात कर रहे हैं आप, बोलो यहाँ रह रहे हैं ना. आप क्या रह रहे हैं? कितने दिन से रह रहे हैं? 60 से बोल लेंगे, 60 से तो बात हो रही है. మీ వైఫ్ ఉంది, అంటే మీకు అక్కడ ఎక్కడ ఉండేదానికి సరే సరే. ఏమైంది, ఏం ప్రాబ్లం ఉంది? ఎలా అప్పుడు వచ్చింది, ఎలా ఇచ్చింది? थोड़ा साफ सफाई हो जाता है और भी थोड़ा सही हो जाता है, तो हम जो है आप हेल्प करना है और हम सब मिलके हेल्प करके सबको अच्छा रखना है. यस क्या सब ओके. पेशेंट्स टू आपके बेड्स जो है उसका रेशियो क्या है सर आपके पास? इधर 1000 बेडेड हॉस्पिटल है. ओके. ऊपर 800 बेड्स अभी सैंक्शन हुआ है, वो भी 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा. तो पूरा मिला के 1800 पेशेंट्स आ जाएंगे. 1800. अभी आप अभी दिया है, लेटर दिया बोले ना आप. वो क्या है बोले तो एक्चुअली ऊपर का फ्लोर कंस्ट्रक्शन के कारण वो लोग क्या है वो कन्वीनियंस के लिए ऑक्यूपाई करे, उन लोगों को खाली करा देंगे. नहीं साहब मैं क्या बोलता हूँ, सुनिए आप, सुनिए आप हेड द हॉस्पिटल, ओके. तो ये जो है वो ऑक्यूपाई करने का कोई चांस नहीं रहता. जब आप परमिशन देंगे उसी टाइम पे वो जाके रहेंगे ना. हाँ. तो मेरा बोलने का मतलब क्या है साहब, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमको खुशी है. थोड़ा आप जो है ना और भी साफ सफाई थोड़ा सही नहीं है. क्या साफ सफाई होना चाहिए
और वो बेड जो है, जो देखिए हम हैं, हमारी मम्मी भी आ सकती है, आपकी मम्मी, आपके बच्चे, आपके वो सब कोई भी आ सकते हैं जगह। क्यों? अच्छा इलाज होता है बोल के, ये जगह अच्छा इलाज होता बोल के कोई भी आता, पैसे वाला भी इधर आता है, गरीब लोग भी आता है, सब लोग इधर आते हैं। लेकिन उनको क्या चाहिए, ये नहीं मालूम होना चाहिए कि खाली गरीब लोग का हॉस्पिटल है या खाली अमीर लोग का हॉस्पिटल है, ये नहीं मालूम होना चाहिए। उनको ये दिखना चाहिए कि हर एक जो भी गरीब अमीर जो भी है सब लोग आते हैं यहाँ, एक जैसा देखते हैं और सब अच्छा रहता है क्या। तो उसके लिए थोड़ा सा आप साफ सफाई रखिए साहब। कब तक ये पूरा साफ सफाई हो जाएगा? अभी तो देखिए नया बिल्डिंग तो पूरा ठीक है, उसमें हम लोग को भी अभी जो पेशेंट्स का भी केयर जो चल रहा है, अलग कोविड बिल्डिंग बनाए हैं, तो 3 फ्लोर का कोविड बिल्डिंग है, उसमें जो रेस्पिरेटरी न्यूमोनिया केसेस पूरे वहाँ रखे हैं और उसमें वेंटिलेटर केसेस अभी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे डीएमई की तरफ से, हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब की तरफ से हमको वेंटिलेटर्स ऑलमोस्ट 100 वेंटिलेटर भी फंक्शनिंग है, CPAP मशीन्स है, उसमें सब अच्छा फैसिलिटीज़ और अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, आप भी देखे हैं वो। और जो भी है साफ़ सफाई का जो भी हमारे यहाँ जो एजेंल सर्विसेज है बहुत अच्छा सर्विस कर रहे हैं, 24 घंटे यहाँ सफाई रखनी करते। और बीच में जो ये 2 बिल्डिंग के बीच में जो ब्रिज बन रहा है वो भी तैयार हो जाएगा, हमारे MLA साहब की तरफ से, जाफर हुसैन साहब की तरफ से वो भी सैंक्शन हुआ है, वो उन्होंने पर्सनली ला के जल्दी वो भी जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा। साहब यहाँ अगर आपके हॉस्पिटल में कोई कमी पेशी है कोई भी चीज़ का तो आप हमको बोल सकते हैं, हम ये CM साहब तक पहुँचाएंगे क्या, KCR साहब से, KTR साहब से, हरीश राव साहब से, ये सब हम जो है हमारा लेटर जाता है, कोई भी है तो हम अपना लेटर भेज देते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता है कि हमारा लेटर उनको पहुंच गया है और क्या कमी हो पूरा कर रहे हैं। तो जब वो अच्छे CM में पूरा कर रहे हैं तो इसके लिए तो हम सब जगह इंक्वायरी करते हैं, जो जगह सही नहीं है वो जगह हम लोग आके भाई क्यों सही नहीं। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।